This is example number 7. An electric lamp whose resistance is 20 ohms and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery in series. कहने का मतलब कि एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 4 ओम है और एक इलेक्ट्रिक बल्ब जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम. ये बल्ब में रेजिस्टेंस कहाँ आता है? फिलामेंट में आता है. वो जो ये चीज़ है वो ही तो है फिलामेंट. तो हमने बल्ब को ऐसे दिखा दिया. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए से दिखाया, अदरवाइज यू कैन ड्रॉ सिंपल दिस वे कि एक रेजिस्टेंस है 4 एम्स का, वो बल्ब की जिसे मैंने दिखा कि यू कैन हैव बल्ब का भी डिज़ाइन बना सकते हो इस 20 ओम्स. तो इस तरीके से सर्किट है जिसमें एक एमीटर है, यू कैन मेजर द करंट, अ की एंड 6 वोल्ट बैटरी. ये आपको दिया हुआ ना 6 वोल्ट की बैटरी. क्लियर? ओके. तो ये सिंपल सा सर्किट है. अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. इस सर्किट का रेजिस्टेंस बताओ. मीन्स ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज में. तो रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, क्या होता है? सम ऑफ द रेजिस्टेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस. 4 + 20 दैट इज 24 इज द रेजिस्टेंस एंड द करंट थ्रू द सर्किट्स. अब इस करंट टोटल कितना चलेगा? अब तुमको टोटल रेजिस्टेंस मालूम है, वोल्टेज मालूम है, तो I = V = IR. आई मालूम चल गया. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर. इन दोनों के अक्रॉस यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस मालूँ तो मीन्स कितनी एनर्जी यहाँ से आई, कितनी एनर्जी पहले यहाँ यूज़ की और कितनी यहाँ यूज़ की, वो हमको बतानी है. दैट इज़ व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस. सो लेट्स फाइंड आउट. बहुत सिंपल था वैसे, हमने मुझे वाली सॉल्व कर दिया, पर कोई बात नहीं. वी विल राइट दिस वे. So we will write this way. The resistance of the conductor connected in series R1 is 4 ohm. ये 4 ohm है पहले वाला. Similarly, the resistance of electric lamp R2 is 20 ohm. Because they are in series, we will say the total resistance of the circuit R is equal to R1 plus R2 because they are in series. R1 R2 की वैल्यू दी है 4 ohm 20, that means 24 ohm is the equivalent resistance. द टोटल PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. बैटरी कितने वोल्ट की दी है? 6 वोल्ट की दी. आप ऐसे लिखो और यू कैन राइट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी 6 वोल्ट. इफ दिस इज 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, तो बाय ओम्स लॉ करंट पता लग सकता है. नाउ बाय ओम्स लॉ द करंट थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय I = क्या? V/R. तो V/R. V की वैल्यू 6 वोल्ट, ये 24 हमने निकाला ही था. यहाँ पे डिवाइड कर दो, आंसर क्या? 0.25 एम्पियर्स. दैट मीन्स इस सर्किट के अंदर जहाँ दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.25 एम्पियर्स. और ये 0.25 एम्पियर्स ये दोनों रेजिस्टेंस से होके जा रहा है. दैट मीन्स पहले वाले से भी 0.25 एम्पियर, दूसरे वाले से भी 0.25 एम्पियर्स. अब रेजिस्टेंस मालूम है, करंट मालूम है, R मालूम है, I मालूम है, तो V निकाल सकते हैं इसके अगेंस्ट. कितना लॉस होगा पोटेंशियल डिफरेंस का? मीन्स यहाँ 6 वोल्ट चला तो कितना लूज कर जाएगा? राइट, दैट इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. वो सिंपल है, V = IR बाय ओम्स लॉ. तो वी विल राइट नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर V1. ये हमारा V1 क्या है? 4 एम्पियर उसका. तो V = IR. I मीन्स 0.25, R इज 4 ओम्स, तो मीन्स कितना वोल्ट लूज हुआ? 1 वोल्ट. दैट मीन्स इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस में यदि मैं वोल्टेज मेजर करूंगा तो कितना का लॉस आएगा? 1 वोल्ट का लॉस होगा. मीन्स 6 वोल्ट चला, 1 वोल्ट लूज किया. दैट मीन्स यहाँ पे यदि वोल्टेज निकालोगे कितनी आएगी? 5 वोल्ट. और यदि यहाँ 5 वोल्ट है तो इस बल्ब के बाद क्या होगी? 0. दैट मीन्स बल्ब के अक्रॉस में कितना लूज होगी? 5 वोल्ट ओनली. लेट्स फाइंड आउट बाय फॉर्मूला आल्सो. एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प V2 = IR. I कितना है इसमें? 20 मतलब 0.25. R कितना है? 20 मल्टीप्लाई किया, देखो 5 वोल्ट्स. तो ये ध्यान रखना कि पहले में जो लूज़ किया, जो दूसरे में लूज़ किया, उन दोनों का सम 6 के बराबर होना चाहिए. दैट मीन्स 6 चला था, 1 यहाँ लूज़ किया, 5 यहाँ लूज़ किया, वापस घर घूम के 0 था, तभी तो इतना आएगा 6 वोल्ट. तो आपको आंसर निकालते समय भी इनका सम करके देख लेना है. राइट, सो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम.